प्यारे बच्चों नमस्कार। हम आपको भौतिक विज्ञान भाग 1 कक्षा 12 अध्याय 2 गॉस का प्रमेय अथवा गॉस का नियम बता चुके हैं। गॉस का नियम का सूत्र है फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0, जहाँ क्यू अपान एप्सिलॉन 0 निर्वात की गतिशीलता है। तो अब जो है हम लेते हैं कि जो है एक बंद पृष्ठ ए से विद्युत फ्लक्स, एक बंद पृष्ठ से बंद पृष्ठ ए से बद्ध विद्युत फ्लक्स होता है डी फाई बराबर ई डी ए मीटर ई इंटू डी ए होता है। अब हम ए जो है बद्ध है इसलिए क्लोज होता है, क्लोज इंटीग्रल। जब इसको हम जो है लिख सकते हैं कि इसमें हम इसकी उत्पत्ति करेंगे ए बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होता है। तो अब जो है इसको जो है हम सिद्ध करेंगे उपपत्ति उपपत्ति है। अब जो है एक जो है बंद पृष्ठ है, उस पर जो है एक सूक्ष्म एक आवेश प्लस क्यू ओ बिंदु पर रखा हुआ है, जिसके कारण हम एक पृष्ठ अवयव स्मॉल अवयव जो है लेते हैं डी ए। इस पर हम एक बिंदु पी लेते हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो यहां से इसको मिला देते हैं, यहां से मिला देते हैं और ए बीच की दूरी आर है, ए ई है। अब जो है यहां से इसकी दिशा डी ए है और ए एन वेक्टर है, एन का एक है, ए है। तो हम जानते हैं कि एक डी फाई बराबर ये दोनों की दिशा एक है, इसके बीच का कोण थीटा है। तो डी फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर इंटू डी ए होता है। अब इसको हम इसका सूत्र होता है ई डी ए cos थीटा, जहां थीटा ई बार वेक्टर ई बार डी ए के बीच का कोण है, अब जो है दोनों की दिशा एक ही है, इसलिए थीटा बराबर 0 हो गया। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए cos 0 का मान 1 होता है, इसलिए यहां 1 हो गया। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए। अब हम पूरे लेते हैं जिसका ए है क्षेत्रफल पूरे पृष्ठ का, तो हम इसका समाकलन कर लेते हैं। ई हो गया इसका समाकलन डी फाई का, इसका हो गया ई बाहर निकाल लो, एक तुम्हारा कोण इंटीग्रल डी ए। यहाँ पर पूरे पृष्ठ का गोलाकार है, इसलिए इसका हो जाएगा 2 पाई आर होता है। तो ये हो गया तुम्हारा डी ओमेगा है, तो cos
काश ए जीरो इसे थीटा ही रहने दो, इसे काश थीटा ही रहने दो, तो जो है आप यहाँ जीरो न रखो, थीटा रहने दो। अब जो है तुम्हारा यहाँ काश थीटा हो गया। अब दिए ई का मान, ये समीकरण नंबर 1 है, ई का मान जो है ई बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। ई का मान समीकरण 1 में रखने पर ई का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर तो ये फाई है, फाई बराबर ई डी ए कास थीटा, डी ए कास थीटा, ई बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है। अब ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर अब आगे देखो, रख दो, ये समीकरण तुम्हारा 1 है, तो फाई ई बराबर हो जाएगा तुम्हारा Q/4πε0 r² DA cos थीटा, DA cos थीटा अपान r², ये बराबर होता है DA cos थीटा अपान r² बराबर डी ओमेगा के, ये तुम्हारा डी ओमेगा है, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा Q/4πε0 डी ओमेगा, डी ओमेगा। अब तुम्हारा पूरे कर लेते हैं तो इसका हो जाएगा फाई ई बराबर Q/4πε0 डी ओमेगा, डी ओमेगा बराबर होगा 4 पाई, अब यहाँ पर फाई ई बराबर हो जाएगा Q/4πε0 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट गया, फाई ई बराबर हो गया Q/ε0। यही तुम्हारा गॉस का प्रमेय सिद्ध हो गया। हाँ, यहाँ पर तो फाई है, जब इसका मतलब इंटीग्रल लेते हैं तो ये हो जाता है, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद एक होगा तुम्हारा, ये है तुम्हारा अध्याय 2 का गॉस प्रमेय का उपयोग है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। तो माना Q आवेश जो है, मतलब Q आवेश है, अनंत लंबाई के तार पर एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है, तब इस पर हम गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। एक समान रूप से आवेशित है, इस पर गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। और यहाँ पर एक जो है जिसका डी ए है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है ई वेक्टर, डी ए वेक्टर, और यहाँ पर एक ले लेते हैं, इसके बीच की दूरी r है, ये दोनों की दिशा एक ही है, डी ए और ई ए की, ए है, ये बिंदु P है, इसी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना Q आवेश है, Q आवेश का घनत्व लैम्डा है, माना आवेश
का घनत्व लेमडा है। तो अब लेमडा बराबर यहां से इसकी लंबाई तुम्हारी यल है, क्यू अपान यल होता है। तो अब हम जानते हैं डी फाई बराबर ई डी ए वेक्टर ई इंटू डी वेक्टर डी ए, ये हुआ। अब डी फाई बराबर वेक्टर मतलब ई डी ए बराबर ई इंटू डी ए कास थीटा, दोनों की दिशा एक ही तरफ है इसलिए थीटा बराबर 0 हुआ। तो तुम्हारा हो गया डी फाई ई बराबर ई डी ए। अब हम जानते हैं कि पूरे का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई इंटू डी क्लोज इंटीग्रल डी ए बराबर होगा तुम्हारा फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, ये होता है। अब समीकरण नंबर 1 डाल लो। अब इसके बाद जो है तुम्हारा हम जानते हैं बहुत करने से फाई ई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर समीकरण 1 में फाई अपान एप्सिलॉन 0 का मान रख लेते हैं। तो क्यू अपान एप्सिलॉन 0 बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल होता है। उसके बाद क्यू एल बराबर यहाँ से हम निकाल देंगे, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर लेमडा एल होगा। तो यहाँ पर हम लेमडा एल लिख देते हैं, लेमडा एल बराबर बटे एप्सिलॉन 0 ई 2 पाई आर एल। ई बराबर हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, ई बराबर तुम्हारा हो गया नीचे चला आएगा लेमडा एल, एल से एल कट गया, एल से एल कट गया। तो तुम्हारा हो गया लेमडा अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन 0, 2 पाई आर एप्सिलॉन 0 हो गया। अब 2 से ऊपर गुणा कर देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। तो ई बराबर हो जाएगा 2 लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। तो इसे हम मतलब कि ये तुम्हारा सूत्र हो गया। यही तुम्हारा इसे वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ई बराबर 2 लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर है, ये तुम्हारा सूत्र हुआ दोनों।